आश्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति, दर्श, आर्शिया, वीर अपार्टमेंट सेक्टर 13 रोहिणी। श्रीमती पद्मश्री जैन, सत्येंद्र कुमार, बीना जैन, गौरव प्रीति जैन, अंशिका अनाया जैन, इंदिरापुरम। श्री राजेश पहाड़िया, नीतू पहाड़िया, डॉक्टर रानी आशिका पहाड़िया जैन, राजेंद्र नगर दिल्ली। श्री गौरव जैन, मेघा जैन, अरहम अमारा, पालम विहार, गुरुग्राम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोइस नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोइस। जय बोलिए देवाधिकार श्री आदिनाथ भगवान की, देवाधिकार श्री शांतिनाथ भगवान की, देवाधिकार श्री मुनिसुनाथ भगवान की और श्री नेमिनाथ भगवान की। आज बड़ा सुंदर प्रसंग है। श्री चंद्रापुर दिगंबर जैन मंदिर राधेपुरी। यहाँ पर हर वर्ष 16 दिसंबर को श्री जी की रथ यात्रा निकलती है। और अच्छी बात यह है कि दिल्ली शहर में अमूमन लोग सैटरडे संडे मंडे देखते हैं, लेकिन यहाँ की मंदिर की व्यवस्था है कि जो तारीख होती है उसी तारीख पे ही भगवान जी की रथ यात्रा होती है। और होना भी चाहिए कि जिस तारीख ने आपकी तारीख बदल दी, जिस तारीख ने आपकी तकदीर संवर दी, अर्थात भगवान जी जब मोक्ष गए उस समय मंदिर जी का मोक्षांक महोत्सव और स्थापना दिवस मनाया गया और वहीं पर सारा काम संपन्न कर रहे हैं। रथ यात्रा श्री जी को विराजमान करके पुण्यशाली पात्र होते हैं। जो श्री जी का नगर भ्रमण साल में 1-2 बार होता है, उसमें आपको 100 जन्म खवासी रथ यात्रा जो होती है सारथी बनने का अवसर प्राप्त होता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आप अक्सर सुनते भी हो कि जीवन में सारथी बनने का प्रयास करें, स्वार्थी बनने का प्रयास ना करें। हमेशा जीवन में सारथी बने, स्वार्थी ना बने। स्वार्थ तो हर घर में हो रहा है, लेकिन सारथी घर में नहीं, मोहल्ले में नहीं, शहरों में एक आध मिल जाए तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं हो। आपको पता है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो लोग श्री कृष्ण के पास मांगने पहुंचे और उस समय श्री कृष्ण ने पहले कह दिया था, एक तरफ मेरी सेना रहेगी और एक तरफ मैं रहूंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो कौरव पांडव दोनों पहुंचे और कौरव के मन में था कि पहले हमें मांगने मिले तो हम सारी सेना मांग लेंगे, लेकिन वहां जाकर कहते हैं पांडवों को पहला अवसर मिला। और पहला अवसर क्यों मिला था पता आपको? श्री कृष्ण जी सो रहे थे। ऐसा सुनने में आता है कि श्री कृष्ण जी सो रहे थे, कौरव पहले पहुंचे और सिर के पास खड़े हो गए और पांडव बाद में पहुंचे हुए पैरों के पास खड़े हो गए। और जैसे ही उनकी नींद खुली तो कहां देखेगा आदमी? पैरों के पास देखेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जो झुका हुआ है उसको बहुत कुछ मिलता है और जो अकड़ के खड़ा रहता है उसको सड़क पे आना पड़ता है। तो अकड़ के मतलब ये झुक के चलने का प्रयास कीजिए। तो श्री कृष्ण जी कहा कि पहले मेरी दृष्टि पांडवों पर पड़ी है तो मैं पांडवों को पहले वरदान दूंगा। कौरव बोले पहले तो हम आए हैं। बोले पहले आने से मतलब नहीं है, जहां दृष्टि पड़ेगी वहीं पर होगा। तो कौरवों के मन में क्या था? सेना चाहिए। पांडवों ने कहा श्री कृष्ण जी हम तो आपको ही चाहते हैं। श्री कृष्ण ने तस्सु कहा और युद्ध प्रारंभ हुआ। और कहते हैं श्री कृष्ण जी अर्जुन के रथ के सारथी थे और जब अर्जुन के पांडवों के रथ के सारथी स्वयं श्री कृष्ण भगवान होंगे तो उनकी भला पराजय कैसे हो सकती है? तो उस रथ यात्रा में भगवान के साथ में बैठकर चलने का आपको अवसर मिल रहा है और भगवान के समीप भगवान को लेकर रथ पर सवार करके आप चलो। कहते ना, परु रथ पर हुए सवार नगाड़ा
बाज रहा। ये हमेशा आप सुनते हो, लेकिन राधेपुरी में अवसर मिलता है कि आज वह भजन सार्थक हो जाता है कि हमारे जिन मंदिर में रथ यात्रा हो रही है और भगवान रथ पर सवार होकर चल रहे हैं। अब प्रसंग ये है कि रथ यात्रा चलेगी तो रास्ते रास्ते में लोग कुछ चाय देते हैं, कोई ठंडा देता है, कोई कुछ देता है, और लोग बड़े चाव से खाते हैं। भगवान को देख रहे हैं और ठंडा पी रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं ढोकले कचौड़ी खा रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं। क्या ये जैन धर्म का प्रतीक है? सोचने वाली बात है, विचारने वाली बात है। अरे जो लोग रास्ते में बांट रहे हैं वो या भंडारे में और आइटम बढ़ा दो ना, भंडारा 3 दिन का करा दो, 15 का कराओ, 16 कराओ, 17 कराओ, खाने वाले तो अपने आप आ जाएंगे। लेकिन आदमी को लगता है कि मेरे प्रतिष्ठान के सामने होगा तो मेरा नाम होगा। एक बार ऐसी रथ यात्रा चल रही थी कहीं पर, हजारों घर की समाज थी। एक दंपत्ति मेरे पास में आए, बोले महाराज जी बहुत विकल्प हो रहा है, कल रथ यात्रा होने वाली है। तो मैंने कहा सूतक लगी क्या आपको? बोले नहीं। तो मैंने क्या प्रॉब्लम है आपको? बोले विकल्प ये हो रहा है कि हमारे मोहल्ले में 60 जैनी के घर हैं और मेरा जो घर का नंबर है वो 57 नंबर का है, 57। तो मैंने कहा उससे क्या प्रयोजन है? बोले विकल्प ये है कि सब लोग जो महिलाओं का ग्रुप बना हुआ है, कोई सेव बांट रहा है, कोई संतरे बांट रहा है, कोई केले बांट रहा है, कोई फुल्की बांट रहा है, कोई चाट बांट रहा है, कोई ड्राई फ्रूट बांट रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्या बांटें, क्यों मेरे पहले 56 लोग 56 तरह की चीजें बांट रहे हैं। तो मैंने कहा तो बहुत बड़ी बात नहीं, इसका समाधान है मेरे पास में। तो सारे साधु जनता बोलिए, बोले महाराज भी बांटने की बात बताएंगे सबको कि तुम ये बांटो। 2-4 समाज की इधर-उधर के लोग खड़े भी हो गए, वह खड़े भी हो गए कि अब जो है मतलब बांटने की बातें महाराज बताएंगे। मैंने कहा आप एक काम करो, सब लोग कुछ ना कुछ बांट रहे हैं, तुम क्या करो अपने घर के बाहर कैरी बैग बांटना चालू कर दो। बोले महाराज जी आप तो मजाक कर रहे हो। मैंने कहा बांटो, आप मान के बड़ा आश्चर्य करोगे। वह आदमी शाम को आया, बोले महाराज जी सबसे ज्यादा आइटम मेरा बटा। मैंने पूछा क्यों? इतना सारा सामान जब देंगे तो रखने के लिए थैली भी तो चाहिए। इतना सारा सामान गली गली में मोहल्ले मोहल्ले मिल रहा है तो आपको सामान रखने को तो। आज भगवान की रथ यात्रा निकलेगी, आप सब संकल्पित हो जाओ, चाहे जितने लोग यहां बैठे वो संकल्पित हो जाओ कि रथ यात्रा निकलेगी तो पहले तो खाएंगे नहीं, और खाएंगे तो कम से कम कोने में होकर आए। उसी मुंह जूठे से बोल रहे भगवान महावीर स्वामी की जय, झूठे मुंह से भगवान महावीर स्वामी की जय बोलोगे तो जूठनी खाने में को मिलेगी। झूठे मुंह से तुम नारा लगाओगे अहिंसा परमो धर्म की, तो क्या होगा? चमड़े का बेल्ट, चमड़े का बैग, चमड़े का पर्स है और नारा लगा रहे हो अहिंसा परमो धर्म की जय, और बांट क्या रहे हैं? कोल्ड ड्रिंक, फ्रूटी, लिम्का। जो चीज कभी खाने नहीं चाहिए उसको तुम बांट रहे हो भगवान की रथ यात्रा में। बांटना भी है तो अच्छी चीज बांटो, फल बांट रहे हो, कोई शुद्ध मिठाई बांट रहे हो, बात समझ में आ रही तो तुम बांटे जा रहे हो। आजकल ये सिस्टम चल रहा है। महाराज जी यदि घर पे आने वाले हैं तो लोग क्या करते हैं, कोई बाजार से बोतलें मंगाई, बांटना चालू कर देते। क्या हो रहा है? महाराज जी जिस चीज का त्याग कराने की बात देते हैं, महाराज जी जिसको प्रेरणा देते हैं छोड़ दीजिए, अब उसी को बांट रहे हो। पता नहीं ना जाने कितने दिनों का केमिकल भरा हुआ है उसके अंदर। और तो और किसी घर पे आहार हो जाए ना, तो आहार के बाद भी बाजार से सामान खिला रहा है चौके। आहार के बाद भोजन करने का पुण्य और भोजन कराने का पुण्य उसको मिलता है जो साधु महाराज की थाली का बचा हुआ अन्न शेषान्न ग्रहण करता है। उसको ही परमेश जी ने कहा है, आचार्यों ने कहा है कि उसको बड़े पुण्य की प्राप्त होती है। खा के देखो तो महाराज कैसे खा के आए हैं। खाने के बाद मालूम चलेगा अरे आज तो नमक ही नहीं था, जब खाओगे जब मालूम चलेगा। एक बार मैं रोहिणी में था, गर्मी का समय था, मई का। एक घर में मेरा आहार हुआ, और कभी घर छोटे होते हैं कभी बड़े होते हैं, 3-4 साधु से उसमें। तो मुझे फ्रिज के पास खड़ा कर दिया आहार के समय, जहाँ व्यवस्था होती साधु खड़े हो जाते हैं। हमने अपना आहार लिया। आहार लेने के बाद दंपत्ति कहने लगे, बोले महाराज जी यदि आपकी आज्ञा हो तो हम पानी पी लें, फिर छोड़ने भी जाना है। हम बोले ठीक है, हमारा आहार हो गया, साधुओं का आहार हो गया, ठीक है पी लीजिए। तो जैसे ही उन्होंने पानी के लिए फ्रिज खोली तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक भगोनी में उबले हुए आलू रखे थे। जिस फ्रिज के पास खड़े होके मुनि महाराज आहार ले गए, वहां पर भोगनी में एक उबले हुए आलू रखे थे। मैंने पूछा ये आलू किस लिए हैं? तो उस महिला ने हाथ जोड़कर कहा कि बोले महाराज जी आपका और पूरे संघ का निरंतराय आहार हो गया, अब बाकी सब लोग को भी तो खाना खिलाना है, तो उनकी तैयारी है। मैंने कमंडल लिया और मैं तो सरपट भागा वहां से। ऐसे लोग हैं। महाराज को आहार देने की व्यवस्था क्या कर, कैसे पुण्य मिलेगा? और कहते हैं आहार के बाद पुण्य नहीं मिला, पुण्य उसको मिलेगा जो सात्विक रूप से आहार बनाएगा और सात्विक रूप से आहार कराएगा। नहीं तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल
ना जल तुम्हारा है, ना आहार तुम्हारा है, मन तो वैसे ही बेकार है, तन तो पता है कैसा है। तो रथ यात्रा है, श्री जी की रथ यात्रा निकल रही है और पहली बार 15 साल में 16 साल में ऐसा मौका लगा है कि भगवान पारसनाथ जी, भगवान चंद्रप्रभु जी के जन्म और तप कला के दूसरे दिन आपकी रथ यात्रा निकल रही है। ऐसा पिछले 15 सालों में अवसर नहीं आया। एक दिन पहले आप जन्म और तप कला पहुंचो, चंद्रप्रभु भगवान जो मंदिर के मूल नायक हैं उनका मना रहे हैं। आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं, मैं जब पहले 1.5 साल पहले आया था, जब भी कही थी मैंने कि जब रथ यात्रा निकलेगी तो कौन से भगवान जी की प्रतिमा निकलेगी? आदिनाथ भगवान की। प्रयास कीजिए, आप लोगों को यदि याद पड़ता हो तो मैंने 1.5 साल पहले भी बात कही थी जब मैं क्षत्रिय को आया था कि मंदिर जी में एक चंद्रप्रभु भगवान की प्रतिमा होना चाहिए कि जो चंद्रप्रभु भगवान का मंदिर है कम से कम अभिषेक के समय, कम से कम रथ यात्रा के समय चंद्रप्रभु भगवान की प्रतीक के रूप में नगर में जाए, क्योंकि चंद्रप्रभु भगवान के जय जयकारों के नारे लगा रहे हैं तो एक प्रतिमा जी मंदिर में चंद्रप्रभु भगवान की अवश्य होना चाहिए। प्रत्येक मंदिर में जो मूल्य भगवान है उनकी छोटी प्रतिकृति जरूर हो कि जब भी कोई अब जैसे विधान हो रहा है हम दूसरे भगवान जी की ला रहे हैं, चंद्रप्रभु भगवान विधान कर रहे हैं, कोई भगवान जी, भगवान तो सारे बराबर होते हैं लेकिन जो मंदिर के मूल नायक हैं उनकी एक छोटी प्रतिमा मंदिर में अवश्य होना चाहिए। तो समिति और कमेटी का विषय है तो अपना विचार करेंगे और अपने भाव बनाएंगे। तो बात इतनी सी है कि आज की रथ यात्रा ऐसी रथ यात्रा हो कि वह आपके जीवन के रथ को आगे बढ़ा दे, आपके जीवन के रथ को ऊंचाइयों पर पहुंचा दे, आपका रथ अच्छा बन जाए। राधेपुरी वह नगरी है जहाँ पर यदि कहा जाए कि 365 दिन साल में होते हैं तो 365 दिन में यदि 250 दिन भी साधु रहते हो तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसी धर्मनगरी राधेपुरी है जहाँ पर हमेशा चौमासाई, बाचनाएँ, बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहते हैं और संतों का आवागमन होता ही रहता है। और जो नवीन भाई ने बात बताई, निश्चित रूप से इनके पिछले 2-3 साल से बड़े प्रयास चल रहे थे रथ यात्रा के लिए और लास्ट टाइम तो इंदापुर में आए थे नीति खंड में, लेकिन हमारा प्रोग्राम पहले बन गया था तो उन्होंने इस बार क्या किया, चौमासे के बीच में समिति को ले आए। आदमी समझदार है ना, तो चौमासे के बीच में समिति को ले आए कि प्रोग्राम बनेगा तो चौमासे के बाद बनेगा, चौमासे के पहले तो बनेगा नहीं। तो इसलिए देखिए सच बात है कि मैं पंचला करके आया हूँ, नीति खंड जाना है, बीच में 2-3 कार्यक्रम हैं लेकिन मैंने टाइम उसको ऐसे एडजस्ट किया कि इनकी रथ यात्रा में बार बार आते हैं तो इस बार हम भी भगवान की रथ यात्रा में सम्मिलित होकर अपने कर्म का नाश करें। जीवन कहने को तो बहुत बड़ा है और कहने को जीवन कुछ भी नहीं है। तो जो देव शास्त्र गुरु की भक्ति करती है उनके जीवन का कल्याण होता है। और सुंदर सा प्रसंग होता है कि चंद्रप्रभु भगवान के मंदिर जी की रथ यात्रा निकलती है और जो मंदिर के बाहर माता पद्मावती देवी विराजमान है, जो जानता है, जो मानता है वो उनको जानता है, तो उनकी बता रहे भव्य रूप से यहाँ पर भजन संध्या के पारस पद्मावती की आराधना भी होती है। तो ये भी एक संयोग है कि 2 काम एक साथ आप लोग करते हैं। तो सभी लोग अपनी भरोसा अनुसार उसमें जुड़े और धर्म लाभ लें, यही मंगल शुभभावना। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति, दर्श, आर्शिया, वीर अपार्टमेंट सेक्टर 13 रोहिणी। श्रीमती पद्मश्री जैन, सत्येंद्र कुमार, बीना जैन, गौरव प्रीति जैन, अंशिका अनाया जैन, इंद्रापुरम। श्री राजेश पहाड़िया, नीतू पहाड़िया, डॉक्टर रानी आशिका पहाड़िया जैन, राजेंद्र नगर दिल्ली। श्री गौरव जैन, मेघा जैन, अरहम, अमायरा, पालम विहार, गुरुग्राम।